Hello students, this is our question number 6 of the chapter 9. Question 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूर. Angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. जब वो बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री का बनता था वो 60 डिग्री का हो जाता है. तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो वो बिल्डिंग की तरफ गया. तो लेट अस ड्रॉ द फिगर. दिस वन इज द बिल्डिंग and here is the boy. This one is the boy. This is the height of boy 1.5 meter and this one is the height of building 30 meter. But it like this. Okay. इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. ये 30 डिग्री का हुआ. कुछ दूर आगे जब वो जाता है, सपोज यहां से वो जब इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का हो जाता है. तो कुछ ऐसा. तो एंगल 60 डिग्री का हो जाता है. ये एंगल बताना ये है कि वो कितना दूर बिल्डिंग की तरफ गया है. ओके. तो अगर ये हाइट 1.5 है, टोटल हाइट 30 है, तो यहाँ 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा. इट मीन्स जो AB की लेंथ है, AB की जो हाइट है वो 28.5. 1.5 माइनस हो जाएगा उसमें से, ऐसा होगा 28.5 मीटर. ये हमारा 30 मीटर था. तो ऐसा है क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. लेट, इसका भी नाम ले लें. ABCDEEFG. तो let AE is the building equal to 30 meter. A बिल्डिंग है. DG equal to 1.5 meter equal to height of the boy. ओके. दो एंगल्स बने हैं, उनको मेंशन करेंगे. एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ADC इक्वल टू 30 डिग्री. ओके. अब फाइंड करना है हमको. इसको ले लेते हैं x, इसको y. पहले ट्रायंगल में चलें कि इन ट्रायंगल ABC. ABC में पहले, इसी में भी आप पहले जा सकते हो. आप लिखोगे AB अपॉन BC इक्वल टू tan 60 डिग्री. AB की लेंथ है 28.5, BC की लेंथ है y और tan 60 इक्वल टू √3. तो y √3 इक्वल टू 28.5. Therefore y equal to 28.5 upon √3. This is the equation number first. अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABD पूरा, इसमें मिलेगा AB अपॉन BD इक्वल टू tan 30 डिग्री.
ए बी की लेंथ है, हाइट है 28.5, बी डी है x प्लस वाई, टेन 30 मीन्स 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन है, y की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई की वैल्यू डालें 28.5√3 इक्वल टू 28.5√3। y की जगह पे ये वैल्यू आ गया क्योंकि y की वैल्यू हमने निकाला था 28.5। सेम एक साइड में करो, x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। एलसीएम ले लें या रेशनलाइज कर दें, हम एलसीएम ले रहे हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड किया √3 में इसको इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 3, 28.5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है 28.5 इंटू 3 85.5 और ये 28.5। इसको माइनस कर दें यहाँ से, जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 15 माइनस 8 इज 7 एंड 6 एंड नाउ 15 7 माइनस 2 इज 5, 57/√3। रेशनलाइज करते हैं नीचे का रूट साइन हटाने के लिए, 57√3/3, दिस इज 19। सो x इक्वल टू 19√3। तो हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 19√3 मीटर एंड दिस इज द आंसर। Okay, next question is question number 7 कि from a point on the ground, angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building is 45 and 60 degree respectively. Find the height of tower। एक पॉइंट है ग्राउंड पे और उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बॉटम पे और टॉप पे, एक ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे और टॉप पे कहाँ से है, जो कि फिक्स है टावर टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है और वहाँ से जो एंगल्स हैं 45 और 60 के बन रहे हैं, टावर की हाइट बतानी। कुछ ऐसा बनेगा इसका फिगर। पहले फिगर में आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर टावर। तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर सपोज करिए यहाँ तक बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये टावर है। अब इसके टावर के बॉटम से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और इसी पॉइंट से इसके टॉप पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एक एंगल ये है 45 का हुआ ये और इसका 60। बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। हमको पता करना है कि टावर की हाइट क्या है। इसको h ले लिए, इसको x ले लिए। ये क्वेश्चन नंबर 7। Let AC be the tower, BC इक्वल टू 20 मीटर इक्वल टू BC बिल्डिंग है। लेट नहीं, AC टावर नहीं है, AB टावर है और इसकी लेंथ को मान लिया है h। अब एंगल्स को डिनोट करें, एंगल A
ADC और BDC, एंगल ADC इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BDC इक्वल टू 45 डिग्री। दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों में चल लें। पहले इन राइट ट्रायंगल BCD, BC अपॉन CD equal to 10 45 degree. Okay, the height of BC, length of BC is 20, CD is x, this is 1, so x equal to 20. अब बड़े ट्रायंगल में चलें कि इन राइट ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD इक्वल टू 10 60 डिग्री, AC h plus 20, CD x root 3. So h plus 20 equal to x root 3. This is equation number 2. अब दोनों इक्वेशन से देखिए, x इक्वल टू 20 है तो यहाँ पे x की जगह पे 20 डाल दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h plus 20 इक्वल टू x की जगह पे हमें 20 लिखना है, 20 रूट 3, h इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 20, h इक्वल टू 20 कॉमन करोगे तो रूट 3 माइनस 1, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 कॉमन रूट 3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टियल। एक पेडिस्टियल मतलब चबूतरे के ऊपर है। जनरली जो स्टैचू रखा जाता है वो किसी ऊंची जगह रहती है, उसके ऊपर होता है, तो पेडिस्टियल कहलाता है। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 degree and from the point of angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। पेडिस्टियल के टॉप से और स्टेचू के टॉप से एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहाँ से दो एंगल बनते हैं। तो फिगर को पहले कंप्लीट करते हैं। फिगर लगभग इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडिस्टियल है ये और इस पेडिस्टियल के ऊपर ये स्टेचू है। स्टेचू की लेंथ है 1.6 मीटर। जमीन पे ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप पे एंगल बनना है और एक पेडिस्टियल के टॉप पे बनना है। ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं और एंगल्स ये हैं 60 एंड 45 के। तो ये 45 होगा छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल होगा 60 के। फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। BC की लेंथ फाइंड करनी है, h ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। अब लिखेंगे कि लेट, सॉल्यूशन में लेट AB इक्वल टू स्टैचू 1.6 मीटर। ये लेट नहीं है, दिया हुआ है, चलिए लेट भी लिख लें। और BC इक्वल टू H, CD इक्वल टू X एंड एंगल BCD इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ACD एंगल ADC एंड BDC, एंगल BDC एंड एंगल ADC 60 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं दोनों ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल BCD, BC अपॉन CD, एक साइड वो जो पता करना है, एक साइड वो जो गिवन है। तो दोनों ही है हमारे पास h और x, इसका यूज कर रहे हैं। BC बाई CD इक्वल टू
1045 BC H ये X 1045 1 H इक्वल टू X। अब दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD बड़े ट्रायंगल में हमको मिलेगा AC अपॉन CD इक्वल टू tan 60 डिग्री। AC में 1.6 प्लस H, CD है X √3, 1.6 प्लस H इक्वल टू X √3। दोनों इक्वेशन बन गया। हमको H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो H इक्वल टू X है, तो X की जगह पे हम H पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सेकेंड इक्वेशन में 1.6 प्लस H इक्वल टू X की जगह पे H डाल दिया क्योंकि दोनों इक्वल है। इस H को इस साइड ट्रांसफर किए, H कॉमन हो गया, तो अब आगे करते हैं। H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज करेंगे। 1.6 √3 प्लस 1 एंड √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। और आगे देखें आप, H इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 3 माइनस 1, H इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, क्रॉस हो जाएगा, 2 से आएगा 0.8, तो H इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो हाइट हो गया पेडेस्टल का जो है 0.8 √3 प्लस 1 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर के फुट से 30 डिग्री का। तो पहले इतना करते हैं, तो फिगर के अकॉर्डिंग पहले फिगर है मेन बनाना इसका। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो एक टावर होगा और एक बिल्डिंग, ये ग्राउंड होगा। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से ये एंगल बनता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फिर ये एंगल बनता है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का। फिर आगे है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये बिल्डिंग अगर हमने इसको लिया है तो इसके फुट से टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। और क्वेश्चन में आगे है कि टावर इज 50 मीटर हाई। AB को हमने टावर लिया है तो ये 50 मीटर की लेंथ है, इसकी हाइट है। इसको x मान लेते हैं और इसको h। सॉल्यूशन में लेट DC इक्वल टू H इक्वल टू बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट को DC को h ले लिया, AB इक्वल टू टावर, और ये टावर की हाइट है 50 मीटर। फिर एंगल है DBC या CBD, एंगल CBD इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व करें तो इन राइट ट्रायंगल
एक बार ए बी सी ले रहे हैं और एक बार डी सी बी। चलिए पहले डी सी बी ले लिया, डी सी बी, डी सी अपॉन सी बी इक्वल टू 1030। इस ट्रायंगल में ये एंगल होगा, डी सी की वैल्यू है h, इसका x 1/√3, तो x इक्वल टू h√3। अब दूसरे ट्रायंगल में चलें, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये पूरा, तो ए बी सी में जब हम जा रहे हैं, यहाँ पे राइट एंगल था, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1060 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी, ए बी की लेंथ 50, बी सी की लेंथ है x 1060, तो x√3 इक्वल टू 50। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इक्वेशन नंबर 2, हमको x निकालना है तो x की जगह पे पुट करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x की जगह पे h√3 डालना है, तो डाल देंगे x की जगह पे h√3 इंटू √3, इंटू करेंगे तो ये 3h इक्वल टू 50, h इक्वल टू 50/3, होल नंबर में ले आए तो h इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। अच्छे से लिख लेते हैं इसको। ओके, तो दिस इज द हाइट दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आप लिखना ना भूलें कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 कि two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road। एक रोड के दोनों तरफ दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट के हैं। पहले इतना बना है, दो पोल है एक रोड के दोनों तरफ, और दोनों पोल की हाइट इक्वल है, सेम हाइट के पोल है। क्वेश्चन में आगे है कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में आगे है कि विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है। दो पोल हैं ए बी और सी डी, 80 मीटर लंबा है ये रोड, चौड़ा है। क्वेश्चन में आगे है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। कहीं एक पॉइंट है रोड में और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये 60 का, और यहाँ से बनता है 30 का। ऐसा है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। 3 क्वेश्चन है इसमें। हाइट ऑफ पोल, हाइट को h ले ले, दोनों का इक्वल हाइट है तो h होगा, और इस पॉइंट से p ले लिया इसको, इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस। चलिए इस डिस्टेंस को x लेट किए तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है, ये x है, तो 80 माइनस x ये होगा। सॉल्यूशन में कि लेट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू h हाइट ऑफ पोल, ये पोल की हाइट है, ओके, एंड देन P is a point on the road BC, रोड है BC, एंगल है APB, एंगल APB इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल DPC इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं अब। इन राइट ट्रायंगल पहला वाला लेते हैं DCP, DC अपॉन CP इक्वल टू 1060 डिग्री।
अब डी सी एच सी पी एक्स, एच इक्वल टू एक्स रूट थ्री, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे ट्रायंगल में चले, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू 10 30 डिग्री, एच अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू 1/√3, तो एच रूट थ्री इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो h की भी वैल्यू हमें चाहिए, हमें x की भी वैल्यू चाहिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h की जगह पे हम x रूट थ्री डाल सकते हैं। तो h के जगह पे लिखेंगे x रूट थ्री इंटू रूट थ्री 80 माइनस एक्स, 3x और ये x इधर आएगा इक्वल टू 80। अब ये होगा 4x इक्वल टू 80, तो देयरफॉर x इक्वल टू 80/4, x की वैल्यू आ गई 20। तो पहला आंसर भी आपका कंप्लीट होता है, लेकिन हम लोग अभी h की वैल्यू भी निकालें। तो फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल टू एक्स रूट थ्री, h इक्वल टू 20√3, h की भी वैल्यू आ गया। अब हमें आंसर्स तीनों देने हैं, तो पहले लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ, पहला हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू h इक्वल टू 20√3 मीटर। अब इन दोनों पोल की जो डिस्टेंस है पॉइंट P से, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम P इक्वल टू x, और x की वैल्यू था 20। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल फ्रॉम P 80 minus x, that is 80 minus 20, and that one is 60 meter। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों आंसर्स को देखा, और दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।